गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोर्थ लेसन देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता। याद रखने योग्य तथ्य। भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम छपा है आनंद मठ में। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जो हमारा संविधान था वह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज। जो राष्ट्रीय एकता का क्या प्रतीक है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन में रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता किसने लिखा था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन पहले गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान माना गया। जन गण मन को राष्ट्रीय गान माना गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को गाने में समय लगता है 48 से 52 सेकंड। राष्ट्र ध्वज को कहते हैं तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। राष्ट्र ध्वज के रंग हैं 3। कौन कौन से? केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरी, सफ़ेद और हरा। राष्ट्र ध्वज का केसरी रंग प्रतीक है वीरता और त्याग का। सफ़ेद रंग प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज का केसरी रंग किसका प्रतीक है? वीरता और त्याग का। सफ़ेद रंग प्रतीक है सच्चाई और वीरता का। सच्चाई और वीरता का और शांति का। राष्ट्र ध्वज में हरा रंग प्रतीक है समृद्धि और उन्नति का। हरियाली का भी है। राष्ट्र ध्वज की सफ़ेद पट्टी में तिलियां हैं। कितनी तिलियां होती हैं? 24। राष्ट्र चिन्ह के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। राष्ट्र चिन्ह होता है उसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ऐसे टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय एकता। मनुष्य पहले कंदराओं और गुफाओं में रहता था। पहले के जो मनुष्य वो गुफाओं में रहते थे, परंतु आज वह सभ्यता, संस्कृति और उन्नति के शिखर पर हैं। धीरे धीरे मनुष्य ने सामाजिक जीवन का महत्व समझा और इस प्रकार देश की कल्पना साकार हुई। धीरे धीरे मनुष्य ने सामाजिक जीवन का महत्व समझा और इस प्रकार देश की कल्पना साकार हुई। जन्म देने वाली माँ तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर समझी जाने लगी। देश वास्तव में एक ऐसे जन समुदाय का नाम है। देश वास्तव में एक ऐसे जन समुदाय का नाम है जो एक सूत्र में बंधा है, जो निम्नलिखित इस प्रकार का है। फर्स्ट, भूभाग की एकता, संस्कृति की एकता, शासन व्यवस्था की एकता, राष्ट्रभाषा। जो जन समुदाय एक ही भूभाग में रहता है उसे देश कहते हैं। जो समुदाय एक ही भूभाग में रहता है उसे क्या कहते हैं? देश कहते हैं। जिसकी संस्कृति एक हो, जो एक ही शासन व्यवस्था से अनुशासित हो, जिसकी भाषा एक हो और सुख दुख में एक दूसरे के साथी हो। देशभक्ति किसी मिट्टी की मूर्ति की भक्ति नहीं। देशभक्ति से अभिप्राय ऐसे लोगों की सेवा जो एक देशीय कहलाते हैं। देश के अंतर्गत देश की प्राकृतिक सौंदर्य भी आता है। प्राकृतिक सौंदर्य में एक और पर्वत, नदियाँ, जंगल, विभिन्न प्रकार की वनस्पति आती है और इनके साथ आते हैं जीव जंतु जो देश में पैदा होते हैं। भारत की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, जंगल, नदी नाले मनुष्य के मन को बरबस मोह लेते हैं। भारत में 6 ऋतुओं का होना दुनिया में अपना सानी नहीं
अपना सानी नहीं रखता। आज हम आज़ाद हैं। दुख से कहना पड़ता है कि भारत में देशभक्ति की भावना कम है। भारत के झगड़े प्रांतों के नाम पर देश बंटा हुआ है। राष्ट्रभाषा का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता। देश के प्रति हमारा कर्तव्य, देश के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है। देखो, जो एक नागरिक के अपने देश के लिए होता है, हमारा कर्तव्य है ये। हमारा पहला कर्तव्य है, हम जहाँ से भी कार्य करते हैं उस काम को ईमानदारी से करें। हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हम पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे ईमानदारी से अदा करें। नागरिक को अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम हो, नागरिक को अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रति नैतिक कर्तव्य का पालन करे, रिश्वतखोरी, परिवार पोषण आदि से दूर रहे। नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग न करे और उसे नष्ट न करे। नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसियों और मोहल्ले वालों से प्यार करे, प्यार से रहे, लड़ाई झगड़े न करे। सदा दूसरों की भलाई करते रहना ही नागरिक का कर्तव्य है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने में बहन भाइयों की तरह प्रेम के साथ रहते हैं। कोई भी शक्ति उनको भाषा, धर्म या जाति के आधार पर बांट नहीं सकती। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की पूरी छूट है। उनको कोई भी काम करने या कोई भी कार्य अपनाने की पूरी छूट है। वह वही भी रह सकता है। कोई भी अपनी मर्जी की भाषा बोल सकते हैं। देश के सभी लोग मिलजुल कर अपना दुख बांटवाते हैं, मिलजुल कर अपने साहित्य, कला, इतिहास और सभ्यता की रक्षा करते हैं। लोगों की इस भावना को इस राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इससे पता लगता है कि भारत में अनेकता के होते हुए भी एकता है। इससे यह पता लगता है कि भारत में एकता के होते हुए भी अनेकता के होते हुए भी एकता है। इस क्वेश्चन को हम कॉपी में लिखेंगे भी और अच्छी तरह से याद भी करेंगे। ओके, थैंक यू।